ए महाराज यात्रा चुमा इधर कौन है हो यात्रा चुमैल कौन है हो अब क्या करेगा? अब सिनोर दान होता हो। अच्छा ए आप लोग जल्दी में आ गया ये समय नहीं है। पंडित जी कहाँ हैं? ए बिहार पासी करवाए की गए पंडित जी लिखना है क्या? हाँ हाँ हम पंडित जी लेके कहाँ आए हैं? नहीं आए हैं। मैं टेम्पो में जाके नहीं बच लो। हाँ पंडित जी को शाम में झाड़ धरनी उसी चल गए वो घर। अरे बाथरूम में हमने बैठा देते हैं उसको घर भेज दिए। हाँ। अब बिहार गड़बड़ भग लो यार। क्या हुआ? महाराज भेजना दीजिए महाराज को। ए महाराज क्या है? बिहार तब गड़बड़ भग लो गड़बड़ हो गया। अब तोरा ताजा ताजी बिहार नहीं होता। क्यों? अब तोरा बसिया बिहार करल पड़ता। क्या हुआ? 15 दिन का बाद पंडित जी ना है। पंडित जी नहीं है तो 15 दिन में मिलेगा पंडित जी। आई बीच में लगा नहीं छे। यहाँ पर पंडित जी नहीं है। ओ यहाँ कहाँ से पंडित जी? हाँ छे पंडित जी यहाँ इधर होने लग रहा पंडित जी रहे। ए महाराज पंडित जी नहीं है तो इसमें आपका शादी अब हम कराएंगे। तू हाँ तू कैसे कराएगा? शादी वाला मंत्र से। तुम जानता है? ए मंत्र एक शादी होलो श्राद्ध होलो हम क्या को मंत्र पढ़े हम सब मंत्र पढ़े तुम। वाह वाह वाह। लेकिन दक्षिणा चाहिए ना। मिल जाएगा। हाँ दक्षिणा मिल जाएंगे। शादी कराओ। पहले 551 रखिए वहाँ दोनों। अरे या भी तवा की भियाने सुबह मिलेगा। पंडित जी मुक्तिया में खचाक सुना देते थे। पहले शादी कराओ। जैसे जैसे हम मंत्र पढ़ेंगे विध करेंगे वैसे वैसे आपको मंत्र पढ़ना है विध करना है। ठीक है। हाथ पैर को सुटकाइए जजमान। जजमान एखनी हम पंडित जी ने भेलिए हाँ तो एखनी जजमान न भेलो। हाँ गोर हाथ स्थिर करके बैठिए जजमान। हाँ लगे छे मंदिर का मूर्ति रंग के दोनों तरफ। हाँ जैसे जैसे हम मंत्र पढ़ेंगे विध करेंगे अच्छा वैसे वैसे हम मंत्र पढ़ना है विध करना है जजमान। ठीक है। बोलिए बोलिए। ओम। ओम। हिम्मत देखो हिम्मत। ये आज के बिहार करे वाला हिम्मत हो या तरक से नहीं बोलो। बिहार का स्थिर से बाजू। ओम ओम। खचा हराम ज्यादा कहीं का ये मंत्र है रे। मैं संस्कृत भाषा से गए हो बेवकूफ कहीं का। भी मंत्र से शादी नहीं करबो। शादी विवाह वाला मंत्र बोलो। एकरा से बढ़िया मंत्र पढ़ियो। हाँ कोना कोनी। हाँ जैसे जैसे हम मंत्र पढ़ेंगे विध करेंगे वैसे आपको मंत्र पढ़ना है विध करना है। बोलिए सरकार लो खटिया जरा लगे। बोलो मुंह की ताकत नहीं करबो बिया के। हाँ ये मंत्र है। हिंदी मंत्र। चलो बोलो। हाँ बोलिए सरकार लो खटिया जरा लगे। सरकार लोग खटिया जाड़ा लगी। बस 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 तारा लाइन आवे बीत का भाग लिए हो गया। अब एक रात हो तब ना लड़की साहब अब आप बोलिए जारे में बलमा प्यारा लगे। ओ बाबू के मैया रे तोरा ये बलमा पीरा प्यारा लगे बोला मंत्र पढ़ा रहा है। हमार गलती से यहाँ क्या हुआ? हम मंत्रेन परमा गलती एक रात लोग समझ। क्या हुआ? ए देखो पूछ ले छिया एगे तो दोनों धरधरा के जमान भाग नहीं है। अच्छा अगर भीतरी में लूर ना चुकी गए। क्या हुआ? जब चलना अब सिंदूर दान होता हो या तो दोनों बहन फटाफट खोलती है। तरह क्या खोलेंगे? सिंदूर और ढक्कन गए। ओह माय गॉड। अब तरह चाबसिए दे दो गलत फैमिली हो। बोल दिए ढक्कन। ए महाराज ढक्कन बंद रहो जो मंत्र नहीं लगला। सिंदूर को ढक्कन बंद रहो। और मंत्र है डायरेक्ट सिंदूर दान वाला मंत्र। चल बोल। हाँ बोलिए। बोलो। कभी चीत कभी पाठ। बोलो नो देखो फैसबा नजर करे से नहीं करबो बियाह। ये भी मंत्र है। मंत्र से बियाह करबो ना कहियो तरह सावन भादो नहीं लगता।
एकरा हो चल बोल अब अंधी नो जे वो ये भैया बोलो। बोलिए कभी चित कभी पाट जीत कभी पार। ये तो लागे छै गोटी पाले रहे यहाँ गोटी पाले छिए बियाह करबो कि नहीं करबो भागियो हम मैं बोला रे, बोलिए ना कभी चित कभी पाट कभी जीत कभी पार। बस 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 हो गया शादी। ना हो इसको खींचना दीजिए ना जगरा सिंदूर देबो वहाँ बोलते हो तब ना हाँ तब सिंदूर शुद्ध होते है। लड़की साहब आप बोलिए सैया जी मारे सटा सा आओ यहाँ से। और आप लोग सिंदूरदान की तैयारी कीजिए। ठीक है। ऐसा ठीक। हाँ सिंदूरदान की तैयारी करो। ठीक है। हेलो हेलो। दुल्हा सिंदूर लियो हाथ पान सुपारी के साथ। दुल्हा सिंदूर लियो हाथ पान सुपारी के साथ। सीता भाई लियो मांगे सिंदूर लैना। सीता भाई लियो मांगे सिंदूर लैना। दुल्हा सोबत हाथ के बिटिया सोबत साथ। दुल्हा के मेहंदी सोबत हाथ के बिटिया सोबत साथ। सीता भाई लियो मांगे सिंदूर लैना। 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 हेलो। ए सखी हाँ चाचा जी के बुलावा। चाचा जी, चाचा जी। ए चाचा हेलो। हेलो चाचा जी विदाई देर करो। ठीक है। हेलो बाबुल का घर छोड़ी के बेटी पिया के घर चले। ये कैसी घड़ियां आई है मिलन है जुदाई। ये कैसी घड़ियां है जुदाई। बाबुल का घड़ी छोड़ी के बेटी हालू छे स्वामी जी। महारानी। हाँ स्वामी। चलो अब हम लोग यहाँ से अपने महल की ओर सोनापुर शहर चलते हैं। ठीक है स्वामी जी चलिए स्वामी। आगे चलबा चला है रानिया। अपनो माँ हलिया सुंदरिया चला रानी है सोनापुर हरिया ना है रानी। ए मानिए ता ललिया न स्वामी हई। ए तो हरे हे पा चनिया त स्वामी जी। ए चाल स्वामी है सोना है पुराना। गरिए नारे अब हरिया ले लिया रानी है। अब पतली डगरिया ना
हसियदार बाजबाना हजुर के दिया माया महारानी। हाँ स्वामी जी। देखो हम लोग चलते चलते अपने दरबार तक पहुंच चुके हैं। ये अपना सिंह दरबार है। स्वामी जी आपसे मैं कुछ कहने के लिए चाहती हूँ स्वामी जी। कहो महारानी, क्या कहना चाहती है तू? कहने के लिए ही चाहती हूँ स्वामी जी, आप जो इस उम्र में मुझसे विवाह किए हैं, क्या आज तक आप कुंवारे थे या फिर शादीशुदा? महारानी हाँ स्वामी। मैं इस बात को अपने मन में सोच रहा था कि मैं महारानी को सब कुछ कह करके बता दूंगा, लेकिन महारानी तुम अच्छा किया जो मुझसे पूछ लिया। क्यों? महारानी मैं शादीशुदा हूँ और तुमसे पहले मैं 1-2 शादी नहीं बल्कि 6-6 शादी किया। स्वामी हवेली में 1-2 महारानी नहीं बल्कि 6-6 महारानी है, लेकिन किसी के कोख से एक भी पुत्र या पुत्री का जन्म नहीं हुआ। व्यास मुनि पंडित को बुलवा करके मैं सभी महारानी का भाग रेखा दिखवाया। व्यास मुनि बाबा का कहना हुआ किसी महारानी के कोख से बच्चे का जन्म नहीं होगा, इसलिए आपको 7वां शादी करना पड़ेगा। इसलिए महारानी एक बच्चे के लिए हवेली में 6-6 महारानी को रहते हुए भी आज मैं 7वां शादी तुम्हारे साथ किया। बड़ी सुंदर की बात है स्वामी जी कि परमात्मा का जो लिखा हुआ होता है उसे कोई नहीं मिट सकता है। स्वामी मैं कितनी भाग्यशाली हूँ जिस महल में आई हूँ, मुझसे बड़ी 6-6 दीदियाँ इस महल में रह रही है। स्वामी मैं वाह भाई वाह, क्या बात है। भैया भैनाम के दौर में पिंकू सिंह मुड़ौत का निवासी हैं। इन्होंने 21 रुपए से नवाबे हैं। नवाबी का लाख लाख धन्यवाद। महारानी हाँ स्वामी। सोचता हूँ कि मैं तुम्हें सबसे पहले बड़ी महारानी से मिला दूं। क्यों नहीं स्वामी जी? तू साइड में खड़ी हो जा और मैं बड़ी महारानी को आवाज लगाता हूँ। ठीक है स्वामी जी लगाइए। हाँ अच्छा। महारानी हाँ स्वामी जी। मैं व्यास मुनि बाबा के कहने के अनुसार और तुम्हारे कहने के अनुसार मैं 7वां शादी करके वापस आ चुका हूँ। बड़ी खुशी की बात है स्वामी जी। और छोटी महारानी कहाँ है? अभी भी लाता हूँ। महारानी ये बड़ी महारानी है, जाओ इनके चरणों में प्रणाम करो। ठीक है स्वामी जी। और महारानी तुम लोग आपस में बातें करो और मैं हवेली जा रहा हूँ।
चाहिए। आहे दसनामा जोरी के नदी दिहाई ए झुक पारे नमवा तकारिया ए दिहादी दे मन से या सीसाबो नारे आई देलियो सिसवा बहिनिया आज बेट के दिनवा के दुलारी आज बेट के दिनवा बहिनिया दीदी जिबिहा दुलरी लाखा तो के बा री सब ना जे ए बार सोतन लागा नदी दिहाई ए तोहरा है भी चारा नदी दीजी ए रंगना है माँ हाला नदी दिहाई ए लागदी दिहाई ये होना है माँ हल में नारे हई में छोटी बहन हाँ दीदी तुम इस दरबार में आई हो, महल आई हो, मुझे तुम्हें देखकर बहुत खुशी हो रही है। दीदी इस महल में आके तुम भी खुश हो ना? क्यों न दीदी, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ दीदी, जो आपको पाके मैं बहुत खुश हूँ दीदी। आप बड़ी दीदी ही नहीं बल्कि एक माँ की समान है दीदी। आपके विचार कितने सुंदर हैं दीदी। हाँ दीदी हाँ छोटी बहन, छोटी बहन, ऐसे क्या इस महल के बारे में तुम कुछ जानती हो? दीदी मैं नई नवेली हूँ, इस महल में आज पाँव रखी हूँ, मैं क्या जानूंगी दीदी। नहीं जानती हो तो बताती हूँ। छोटी बहन, इस महल में कहने के लिए तो किसी को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन तकलीफ है, दुख है तो बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ी तकलीफ है। क्या दीदी? छोटी बहन, इस राज में, इस महल में सब कुछ रहते हुए भी इस महल में संतान नहीं है, इसलिए सबको तकलीफ है। छोटी बहन, हाँ दीदी इस महल में 6 महारानियां हैं, लेकिन किसी के गर्भ से अभी तक एक भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई है महल में। इसीलिए आशा करती हूँ कि तुम स्वामी की 7वीं महारानी बनकर, यानी इस महल की सबसे छोटी महारानी बनकर आई हो, तो कुछ दिनों के बाद बच्चे को जरूर जन्म देना, हम सबका दिल खुश कर देना। दीदी ये परमात्मा का लिखी हुई बात है, अगर परमात्मा की कृपा हुई तो दीदी जरूर मैं पुत्र को जन्म दूंगी और आप भी उस पुत्र का एक माँ कहलाएंगी दीदी। हाँ छोटी बहन, तुम सबसे छोटी हो, अगर तू माँ बनोगी तो तुम्हारे कारण से बाकी की जितने भी महारानी है सब माँ कहलाएगी। क्यों नहीं दीदी? छोटी बहन, हाँ दीदी आज तुम्हारी और स्वामी की शादी की पहली रात है, यानी आज तुम दोनों की सुहाग रात है। मैं अंचल काबर घर सजा के आई हूँ, चलो आज की रात सुहाग रात मनाओ ताकि हम सबको खुशियाँ दे सकोगी। ठीक है दीदी, जैसी आज्ञा आपकी दीदी। ठीक है, चलो महल। अब